इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद उपायुक्त कार्यालय के ठीक बाहर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। इन लोगों की ओर से सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है और इसी के तहत प्रत्येक अलग अलग दिनों में इन लोगों की ओर से अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर आपको कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगी कि आप देखिए कितनी संख्या में फिलहाल लोग पहुँचे हुए हैं और इन लोगों का यही उद्देश्य है कि जिस प्रकार से पूरे देश में इन लोगों ने बार बार ये आरोप लगा है कि मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर ये तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए। आइए हम इन लोगों से बातचीत कर जानने का प्रयास करते हैं कि क्या असर इसका दिखने वाला है आने वाले 2024 चुनाव में। धनबाद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष सिंह मौजूद है। आज किस चीज़ को लेकर यहाँ पर आप सभी उपायुक्त कार्यालय के बाहर? देखिए, पिछले दिनों का घटनाक्रम आपको मालूम है कि देश में जिस ढंग से विपक्ष को कुचलने के लिए, खास करके कांग्रेस को समाप्त करने के लिए मोदी सरकार ने पूरा संविधान से अलग हट करके जिस ढंग से कार्रवाई कर रही है, ये देश के लिए, देश के इतिहास में काला अध्याय के रूप में माना जाएगा। आज लोकतंत्र खतरे में है। अघोषित रूप से आपातकाल लागू कर दिया गया है और जो मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं उनको पूरा षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा करा दी गई। वैसे मामले में पूरे हिंदुस्तान में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं था कि धारा 500 के तहत के मामले में किसी को 2 साल की सजा हुई हो और उसके बाद तुरंत उनको उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त करा दी गई। फिर तीसरे दिन उनका आवास खाली करने का आदेश दे दिया गया और ठीक 1 दर्जन ऐसे भाजपा के नेता हैं जो सांसद नहीं हैं, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित जो सांसदीय आवास में रह रहे हैं, उनको यह कह करके उस सांसद वाला आवास दिया गया है कि इनको आतंकवादी खतरा है। जिनको कुत्ता नहीं मारेगा, जिसके परिवार से एक चूहा भी नहीं मारा होगा, उसको आतंकवादी खतरा है। जिसने इस देश के लिए 2 प्रधानमंत्री अपने परिवार से खोया इस देश के लिए, राहुल गांधी जी को, उनका आवास को भी खाली करा दिया गया। राहुल गांधी जी ने नोटिस के पहले ही आवास खाली कर दिया इनके इस मोदी सरकार की में। और आज विपक्ष जब आवाज़ उठाता है, मोदी से जब राहुल गांधी जी पूछ रहे थे कि मोदी जी बताइए अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपये कहाँ से आया, इस सवाल से जिस ढंग से बौखलाई हुई थी मोदी सरकार और उनको आनंद फानंद में पूरा षड्यंत्र के तहत फंसाने काम किया। कभी पहले ईडी से परेशान कराया, फिर इनकम टैक्स से परेशान कराया, फिर ये क्या कहते हैं ईडी सीबीआई सारा उपयोग कर लिया। उसके बाद नहीं हुआ तो लोकसभा की सदस्यता रद्द कराई। हम बताना चाहते हैं मोदी सरकार को कि पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के साथ चलने आप लोगों ने जो घेराव किया ये कब तक जारी रहेगा, क्या उद्देश्य? ये लगातार 2024 तक धनबाद जिला कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरा अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करके अपना एक संदेश देना चाहते थे मोदी सरकार को कि मोदी सरकार अब तेरी खैर नहीं। जुल्म के बुनियाद पर खड़ी मोदी सरकार के खात्मा के लिए कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने का प्रण लिया है। सत्याग्रह आंदोलन के तहत हम लोग सड़क पर हैं, लेकिन जरूरत पड़ा था भगत सिंह के रास्ते पर भी हम लोग चल कर मोदी सरकार को खड़ा करेंगे। सत्याग्रह आंदोलन का कितना असर दिखेगा और कितने लोग आज आपके इस आंदोलन में शामिल? सैकड़ों लोग पूरा वहाँ से लेकर भारी जुलूस के शक्ल में हम लोग यहाँ पर आए और प्रदर्शन किए, एक कड़ाके के धूप में भी। और ये लगातार संघर्ष जारी है। ये आंदोलन लास्ट, ये प्रदर्शन नहीं है, लगातार। अभी आपने देखा होगा 5,000 के संख्या में हमने सत्याग्रह आंदोलन किया वहाँ पर 12 तारीख को और लगातार हमारा कार्यक्रम चलते रहेगा। अभी ये भी हमें सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है कि रांची मंत्रालय से आप लोगों को ये आदेश दिया गया था कि 15,000 की भीड़ होनी चाहिए झारखंड के जितने जिले हैं, तो क्या ये 15,000 की भीड़? नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है। फिर वो संशोधन था, प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि एक दिन का आंदोलन नहीं है। रोज हम लोगों को प्रदर्शन करना है, रोज कोई न कोई आंदोलन करना है, नुक्कड़ सभा करना है, कहीं जा कर के कहीं प्रदर्शन करना है, कहीं सत्याग्रह करना है। आगे जैसा प्रदेश का निर्देश आएगा उसे हम लोग काम करेंगे। लोगों की ओर से आज यहाँ पर उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया है। ये बातें सामने आई थी कि 15,000 की भीड़ इकट्ठा करनी होगी, तो क्या ये 15,000 की भीड़ है? किसने कहा 15,000? रांची मंत्रालय से लेकर आया। देखिए, ऐसा है मैडम कि सबसे पहले आपके चैनल के द्वारा हम तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को बधाई देना चाहेंगे कि इस तपती धूप में 1000 की संख्या में हम लोग हैं, 15,000 नहीं बोलेंगे हम, ये आप लोग भी देख रहे हैं, 1000 की संख्या में हम लोग हैं। लेकिन इस तपती धूप में और इस रोज़ा रमज़ान में भी, इस 45 डिग्री के धूप में भी हम लोग आज उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने के लिए आए हैं।
इसलिए कि हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में आज हो रहा है, उसी के तहत आज धनबाद में भी हो रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार में क्या ज़रूरत आन पड़ी जो हम लोग अपने सरकार में रह कर करके उपायुक्त कार्यालय के घेराव कर रहे हैं। कारण ये है कि हम लोग बेबस हो चुके हैं और ये संदेश देना चाह रहे हैं हम दिल्ली को, आला नेताओं जो नेता बैठे हुए हैं गद्दी पे विराजमान है मोदी जी, उनको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मोदी जी, पूरे हिंदुस्तान की जनता भूखे हैं, बेरोजगार है, शर्म पे है यहाँ की बेरोजगारी, उस पर ध्यान ना दे कर करके आप जो है सारे एजेंसीज का दुरुपयोग कर करके आप बड़े बड़े नेताओं को और हर पार्टी को आप जो है, जो क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे जो भी बड़े नेता हो, उन पे आप कार्रवाई कर रहे हैं। ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिहार देख लीजिए, चाहे यूपी देख लीजिए, हर बार ने जहाँ चुनाव होता है आप सीबीआई लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं। उसी के तहत मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि लोकतंत्र और यहाँ की जो संविधान को तार तार करके नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा और उनकी सदस्यता रद्द कराई गई, ये हम लोग निंदा करते हैं इसका कि ये संविधान का आप लोग दुरुपयोग किए आपने और इस लोकतंत्र को खतरे में डाला। तो इसी के तहत हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं और जब तक 2024 में मोदी सरकार को हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोगों का ये संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि हमारा देश जो है, हमारा देश आंदोलन से आज़ाद हुआ था और वही वक्त फिर आ गया है कि ये देश को आज़ाद कराने के लिए, मोदी सरकार से आज़ाद कराने के लिए हम कांग्रेसी ने ये बीड़ा उठाया है। और जब तक मोदी सरकार को हम लोग ध्वस्त नहीं करते हैं, उनको गद्दी से नहीं उतारते हैं, तब तक ये संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा। आने वाला समय में हमारे राहुल गांधी जो देश के नेता हैं और जिसके विरोध में सारा भाजपा पड़े हुए है, और आने वाले दिन में देखेगा कि हम लोग कम से कम 5,000 की संख्या में आज जिला पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक राहुल जी के साथ पूरा देश खड़ा है और राहुल जी हमारे देश का नेता हैं, 2024 तक मोदी का सफाया है, निश्चित सफाया है, क्योंकि सारे देश जिस तरह से महंगाई से, बेरोजगारी से लोग त्रस्त है, हमारे नेता के साथ है, जिसके तहत उपायुक्त कार्यालय में लोग धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदर्शन किए हैं और हजारों की संख्या में। एक बार हमको स्टार्टिंग का दिखेगा आने वाले समय पर। आने वाला समय में पूरा पब्लिक जागरूक हो गया है और मोदी के खिलाफ पूरा देश में, पूरा धनबाद झारखंड में पूरा माहौल बना हुआ है और ये सरकार से ऊब चुकी है, केंद्र सरकार से। राहुल जी के लिए जो इन्होंने किया है, मतलब ये बहुत ही निंदनीय, घोर, मतलब एक तरह से कार्य किया है और हम तमाम कांग्रेसी इसका विरोध करते हैं। और आने वाला समय में जैसा निर्देश होगा प्रदेश का, हम लोग जो है इसको बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए, ना सिर्फ धनबाद बल्कि झारखंड के जितने भी जिले हैं, तमाम जिले में आज उपायुक्त कार्यालय का इन लोगों ने घेराव किया है। और इन लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से 2024 चुनाव भी है और मोदी सरकार के ऊपर ये तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया, साथ ही उनके सरकारी आवास को खाली कराया गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर इन लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखते हैं कि इसका क्या आने वाले 2024 चुनाव पर असर देखने को मिलता है और इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।